Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. आशीष धारा साहब, बड़ा ज़बरदस्त जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम नहीं, जस्ट टॉक चल रही है हमारी और हम आपसे सीख रहे हैं। दो यू आर यंगस्टर बट इट इज़ अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी कि छोटे गांव से अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमेजिंग स्टोरी। हाँ, एक और सवाल जी आपसे कि आपने ये कहा कि फेलियर इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, ये हम मानते हैं, फेलियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कब वक्त आया या ऐसा कौन सा फेलियर था जिसने आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर दी, आपको रीप्रोग्राम कर दिया और आप एक नए आशीष धारा बन के उभरे? वो कौन सा फेलियर था, वो कौन सा लम्हा था? जी, क्योंकि मैंने फेलियर पहले कभी देखा नहीं था, पढ़ाई के हवाले से बात कर रहा हूँ, कब बिल्कुल नहीं देखा था। तो सीए में बिल्कुल जैसे मैं एंटर हुआ, वहाँ पे भी मैंने पेपर शुरू में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले थे। जो फर्स्ट पेपर मेरा फेल हुआ था ना, तब मुझे फेलियर का एक टेस्ट मिला था कि यार मतलब ये कैसे रुक, मेरा कैसे रुक सकता, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस ब्रेक, वहाँ से ना आप कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, वहाँ से आपकी डेडिकेशन शुरू होती है। आपको ना सीखने का बहुत कुछ मिल जाता है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ लेकर कर रहे हो, आपकी नॉलेज में कुछ मसला होगा, आपने सही नहीं पढ़ा होगा या कुछ भी, तो जो भी लूप होल्स होंगे आपको वो आइडेंटिफाई होंगे। बिल्कुल सही। तो फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको आना चाहिए, वरना stable roads can never make you good drivers. Exactly. The fluffy up and down roads या जो आपकी जो roads हैं वो आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाते हैं, कभी झटका आएगा। तो कहते हैं कि अगर आपने शारा फैसल पे गाड़ी चला दी, कौन सा कमाल कर दिया, सदर में चलाओ, पता लगेगा। Very good. इसी कोट पे है, शाहरुख खान का भी कोट है जी, कि सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। अगर आप फेलियर लोगे तो आप हम्बल बनोगे, आपको पता चलेगा कि आप क्या आप जो है अचीव कर सकते हो। फिर परफेक्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप जिन दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं उनका आपके साथ कंपैरिजन भी हो रहा है। आप भी नंबर 1 है, कभी वो नंबर 1 है, कभी नंबर 2 आप हैं, या फिर हमने लगा यार बराबर ही तो हैं, लेकिन उन लड़कों के पेपर निकल गए, आपके रुक गए। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हम साथ ही तो हैं, उनकी नौकरियां पहले लग गई, आपकी बाद में लगी। इस तरह के माहौल को देखते हुए फिर रिश्तेदारों का प्रेशर भी आता होगा। ये सब चीजें कैसे झेली आपने? ये ऐसा हुआ भी था या मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। आप अगर सीए कर रहे हो, जाहिर सी बात है ये एक हेल्दी कंपटीशन है। बाय द वे, आप देखते हो कि यार सेम एज है, सेम एज ग्रुप है, हर चीज़ सेम है, लेकिन उसका पेपर पहले निकल गया, तो आप ना फिर अपने आप को चैलेंज करते हो कि अब मैं इसमें कम कैसे रह गया, क्योंकि मैंने तो 100% दिया था, फिर मैं कैसे रह गया। फिर आप अपने आप को और पुश करते हो। इवन ये सेम चीज़ आप मार्केट में भी जाओगे, आप अगर जॉब पे नहीं लग रहे, लेकिन आप ही की एज में वो बंदा एक बेटर सैलरी अर्न कर रहा है, वैसे तो नसीब की बात है, लेकिन आप जो है ना वहाँ से आपको अपना खुद से कंपटीशन शुरू होता है। नाम अगले का होता है, लेकिन आप खुद से कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्युटली यस। और मैं समझता हूँ कि सीए इतना आसान नहीं है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हमने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बच्चा पढ़ रहा होता है उस वक्त वो मेंटल प्रेशर, मेंटल वेलबीइंग या फिर मेंटल पीस का बहुत शिकार हो चुका था। सब चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। उसके बाद हमने देखा है कि वो कोप अप नहीं कर पाते, वो गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं या फिर सीए छोड़ देते हैं। आप उस वक्त में अपनी मेंटल प्रेशर को, मेंटल पीस को कैसे कोप अप करते थे? क्या किसी से बात करते थे, अच्छी स्लीप लेते थे, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप अपनी बातचीत करते थे? क्या तरीक़ेकार था आपका, वो बताइए। मेरा तरीक़ेकार बहुत सिंपल था। मैं अपनी लाइफ में इतना सॉलिड था यार, मुझे अगर पढ़ना है तो मुझे अपनी बॉडी को भी ना बिल्कुल सही रखना है, तो मैं बिल्कुल अपनी नींद पूरी करता था। इवन जब मेरे पेपर होते थे, कुछ लोग ऐसे पढ़ते यार मैं बगैर सोए पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ता रहूँगा, फिर अगले दिन सुबह उठ के पढ़ूंगा। मैं अपनी नींद, मैं शेड्यूल बना देता था कि यार यहाँ से यहाँ तक मुझे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे 1 घंटा सोना है, 1 घंटा मुझे खाना खाना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है, फिर सोना है, फिर पढ़ाई करनी है। तो ये इंटरवल जो ये ब्रेक्स आते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ी सोशल गैदरिंग कर ली, थोड़ी मतलब फैमिली के साथ बैठ गए, अम्मी को कॉल कर ली, तो ये बहुत हेल्प करता है। इससे आपकी पढ़ाई इम्प्रूव होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो माइंड, सोल, बॉडी
तीनों का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ बिल्कुल। पढ़ते रहना, किताबी कीड़ा बनना इज नॉट सोल्यूशन। बिल्कुल। 18 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, सोएगा कब भाई, खाएगा कब? अ गुड डाइट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? आप नहीं, आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, हाँ, आप जो है पूरा आपने किताब पढ़ लिया, लेकिन आपके माइंड में वो रिटेन ही नहीं। अगले दिन आप दोबारा देखोगे, आपको पता चलेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब आपने पढ़ा होगा रिटेन नहीं किया होगा। ब्रेक से पहले एक और सवाल आपसे पूछते हैं जी, व्हाट इज द वन फेलियर टू whom you grateful for? क्या ये फेलियर ना आता ना, मैं इतना तेजी से कामयाब ना होता। उस फेलियर का कैसे शुक्रिया अदा करते हैं, उस फेलियर को कैसे समझते हैं कि दिस इज द पंच लाइन, द ट्रम्प कार्ड मोमेंट इन माई लाइफ, उस फेलियर के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जैसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आपका क्या होगा, क्या आप फिर कम्पीट करना शुरू कर। एक फेलियर ऐसा आया था मेरी लाइफ में आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले, जो कि पहले मैंने खुद ब्रेक लिया था, फिर जो है आर्टिकल्स की एक फेलियर की तहत मैं एक नहीं मिली थी जॉब, लेकिन वहाँ से मुझे लगता है कि एक मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स शुरू की एक के इलेक्ट्रिक में, तो वहाँ से फिर मैंने जो है एक नया रूट, एक अब जो है ना इंडस्ट्री आर्टिकल्स जो कि बहुत ग्रूम कर रही है, तो मैं फिर फर्म आर्टिकल से हटके इंडस्ट्री आर्टिकल्स में स्टार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली यस। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आशीष बात होती है। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। गॉड ब्लेस यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.